अब बात करते हैं हमारे देश में वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो प्रोसेस है, इसे वो वोटर फ्रेंडली मानते हैं। ये वोटर्स के खिलाफ नहीं है, दोस्ताना है। आज वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा यह आरोप ठीक नहीं लगता कि वोटर्स से अपनी वैधता साबित करने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो लोगों के पास नहीं है। कोर्ट ने कहा पहले 7 डॉक्यूमेंट थे, लेकिन अब 11 दस्तावेज में से कोई भी एक दिया जा सकता है, तो डॉक्यूमेंट की संख्या बढ़ाई गई है। इसमें दिक्कत क्या है? पेटिशनर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज बिहार में कम लोगों के पास हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह बिहार को बदनाम मत करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बिहार का दबदबा है। यूपीएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बिहार के लोग सफल होते हैं। बिहार के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, संजीदा हैं, इसलिए बिहार के लोगों को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन सुनवाई के दौरान जजेस ने जो कमेंट किए उससे वोटर लिस्ट के रिवीजन का विरोध करने वालों को झटका तो लगा होगा, लेकिन बिहार में इसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश हुई। आज राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा कि जैसे विजय सिन्हा के पास 2 एपिक कार्ड हैं, वैसे ही मुजफ्फरपुर की बीजेपी की मेयर निर्मला देवी और उनके परिवार वालों के भी 2 एपिक कार्ड हैं। मुजफ्फरपुर के 2 बूथों पर निर्मला देवी और उनके परिवार वालों के वोट बने हैं। एक वोट कार्ड पर निर्मला देवी की उम्र 48 है और दूसरे वोटर कार्ड पर निर्मला देवी 45 साल की हैं। तेजस्वी ने इल्जाम लगाया कि बिहार में बीजेपी के संगठन महासचिव भिखुभाई दलसानिया लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के वोटर थे। उन्होंने गांधीनगर में वोट डाला और अब वो बिहार के वोटर बन गए हैं। दलसानिया के फॉर्म में पति की जगह कुछ नहीं भरा है। तेजस्वी ने कहा इन गड़बड़ियों से बात साफ हो जाती है कि एसआईआर में भारी गड़बड़ी की जा रही है और ऐसा करके चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि 2 ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी हैं, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से मुजफ्फरपुर के मेयर निर्मला देवी और उनके देवरों के 2 वोटर कार्ड होने की बात उठाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन फॉर एक्शन में आया और निर्मला देवी को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने निर्मला देवी से 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है। तेजस्वी यादव को जवाब दिया बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा ने कहा कि उनके 2 वोटर कार्ड थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इसका पता चला उन्होंने अपना एक वोटर कार्ड रद्द कराने की एप्लीकेशन दी। तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए तो वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए ही चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है। इसलिए पटना में नौटंकी करने के बजाय तेजस्वी यादव को सही प्लेटफॉर्म पर
इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। हमने तो दिखा दिया, हमने चुनाव आयोग के नोटिस को भी भेज दिया, हमारा ईपिक नंबर खत्म भी हट भी गया, लेकिन ये अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजे? ये क्यों नहीं जवाब दे पाए? कहां कहां दुरुपयोग किए, ये क्यों नहीं स्पष्ट कर पाए? इनको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को बरगलाने का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जो गलतियां आ रही हैं चुनाव आयोग की, वो तेजस्वी लगातार सामने ला रहे हैं। कई ऐसे प्रमाण दे रहे हैं कि जिससे ये लगे कि गड़बड़ियां हुई हैं। तो आपको क्या लग रहा है? 1 महीने का समय तो चुनाव आयोग इसीलिए दिया है, आप उचित प्लेटफार्म पर विषय को रखें, लोग सुधार करेगा, 1 महीने के अंदर संशोधन करेगा। आप नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का खेल खेल रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। आज वोटर लिस्ट के इशू पर दिल्ली में बीजेपी ने राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कन्नौज, मैनपुरी, रायबरेली, वायनाड और डायमंड हार्बर जैसी लोकसभा सीटों की वोटर लिस्ट का हवाला दिया, बता दिया किस सीट पर कितने वोट जोड़े गए, एक ही पते पर दर्जनों वोट बनाए गए, गलत पते पर कितने वोट बने, इन सीटों पर वोट कितने डाउटफुल हैं। सारे फिगर देने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी फर्जी वोटर्स के वोट से चुनाव जीते? अनुराग ठाकुर ने कहा, असल में राहुल गांधी चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस 90 बार चुनाव हार चुकी है। इसी हताशा में राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने वायनाड, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी और डायमंड हार्बर के आंकड़ों का एग्जाम्पल देकर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों के वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाए, इन्हीं वोटर्स की मदद से चुनाव जीता। अब सारे सबूत सामने आने के बाद क्या अखिलेश और राहुल लोकसभा से इस्तीफा देंगे? डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। और वायनाड में तो मुझे भाई साहब, श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी। तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर है, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अभिषेक जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, स्टालिन जी हों, अखिलेश जी हों, इन सबके लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था, चुनाव आपने वैसे जीता था? तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई कर रहा है, फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, इससे विपक्ष के नेता बिलबिला रहे हैं, इसीलिए अब चुनाव आयोग को बदनाम करने की मुहिम शुरू की गई। अभिषेक जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, स्टालिन जी हों, अखिलेश जी हों,
इन सबके लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो, और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से, और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी, आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? लेकिन अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर डायमंड हार्बर सीट की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वो लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन इस आधार पर बीजेपी के सांसदों को भी इस्तीफा देना चाहिए, सरकार भंग होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर पूरे देश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं तो फिर सिर्फ बिहार या पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवाइज करने का क्या मतलब? चुनाव आयोग को एक साथ पूरे देश की वोटर लिस्ट रिवाइज करनी चाहिए और फिर से लोकसभा के चुनाव कराने चाहिए। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम फ्लॉड एसआईआर, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। भाई अगर गलत है तो आपके ऑपोजिशन, हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिन से राहुल गांधी के वोट चोरी के कैंपेन को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन आज बीजेपी ने काउंटर अटैक करके इस कैंपेन की हवा निकाल दी, कई सवाल खड़े कर दिए। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर लगाए थे, वैसे ही आरोप बीजेपी ने रायबरेली और वायनाड को लेकर लगा दिए। बीजेपी ने भी लिस्ट दिखा दी कि एक एक नाम के आगे कई कई वोटर हैं, एक एक एड्रेस पर 50 वोटर हैं। तो इसकी शिकायत राहुल गांधी ने क्यों नहीं की? मालेगांव सेंट्रल सीट का एग्जाम्पल काफी अलार्मिंग है। यह धुले लोकसभा सीट में आता है जहां विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से 5 पर बीजेपी जीती, लेकिन एक असेंबली सीट मालेगांव सेंट्रल पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे रही और चुनाव हार गई। इस असेंबली सीट पर 43% वोट बढ़े थे। असम की धुबरी सीट भी इसी तरह का एग्जाम्पल है, वहां भी जबरदस्त तादाद में वोट बढ़े और कांग्रेस का कैंडिडेट 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीता। राहुल गांधी ने आरोप मीडिया के जरिए लगाए थे, बीजेपी ने मीडिया में जवाब दे दिया। लेकिन राहुल चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके आरोपों का जवाब ऑफिशियली दे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर ऑफिशियली जवाब चाहिए तो एफिडेविट फाइल करके मांगा जाए, नियम तो यही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर राहुल ने हलफनामा दाखिल किया, शपथ लेकर आरोप लगाए
और उनमें से कुछ गलत निकले तो केस भी बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बिहार में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है, उस पर राहुल गांधी को आपत्ति है, लेकिन बाकी देश में जहां वो वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं उसकी जांच की मांग उसी इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं।